Hello everyone, welcome to Technical Academy Campus. This is the first lecture of our subject Network, Filter and Transmission Line. In this lecture we will discuss about circuit theory and basics of network. So this is the first chapter base circuit theory and basics of network, and in this lecture we will discuss about in this the, and in this lecture we will discuss about this topic. So the first concept of this topic is network. तो what is network? जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को या सर्किट एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ किसी भी अरेंजमेंट में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से कनेक्ट कर दिया जाता है तो वह नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। मीन्स जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर तथा कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ किसी भी अरेंजमेंट में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। तो नेटवर्क, व्हाट इज़ नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट या सर्किट एलिमेंट जैसे कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक और नेटवर्क की फॉर्म देख रहे हैं जिसे बहुत सारे रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके बनाया गया है। तो ये भी एक तरह से एक नेटवर्क है। तो कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट या नेटवर्क एलिमेंट या सर्किट एलिमेंट या कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर के किसी भी अरेंजमेंट में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। तो नेटवर्क दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। नेटवर्क कैन बी क्लासीफाइड टू टू टाइप, पैसिव नेटवर्क एंड एक्टिव नेटवर्क। तो व्हाट इज़ पैसिव नेटवर्क? तो पैसिव नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो कि पैसिव एलिमेंट है, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो कि पैसिव एलिमेंट है, यदि उनके द्वारा किसी भी नेटवर्क को बनाया जाए तो वो एक पैसिव नेटवर्क के नाम से जाता है। रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। Now what is active network? Active network are those network which are made up of passive element plus active source। यानी कि पैसिव एलिमेंट को एक्टिव सोर्स से कनेक्ट कर जब नेटवर्क का निर्माण किया जाता है, जब नेटवर्क का फॉर्म किया जाता है तो उसे एक्टिव नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पैसिव नेटवर्क है और यदि इस पैसिव नेटवर्क को एक एक्टिव सोर्स या किसी वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स जैसे कि यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो यह एक्टिव नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पर एक एक्टिव सोर्स प्लस पैसिव नेटवर्क है, इसीलिए इसे एक्टिव नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग जिस तरह से यहाँ पे वोल्टेज सोर्स डीसी वोल्टेज सोर्स जैसे कि बैटरी से कनेक्ट करके बनाया गया है तो इसे हम लोग एक एक्टिव नेटवर्क कह सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग एक करंट सोर्स कनेक्ट करके नेटवर्क बना सकते हैं जिसे हम लोग एक्टिव नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं पैसिव नेटवर्क और एक्टिव नेटवर्क को। नाउ द सोर्स, एक्टिव सोर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप। The active source can be classified into two types. The active source can be classified into two types, independent source and dependent source। तो इंडिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो जिनकी वैल्यू नेटवर्क में लगे किसी भी सर्किट एलिमेंट से डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स आर दो सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स आर दो सोर्स हुज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द सर्किट एलिमेंट। जिसकी वैल्यू सर्किट में लगे किसी भी एलिमेंट की वैल्यू से पर डिपेंड नहीं करती, उसे इंडिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। और डिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनकी वैल्यू सर्किट में लगे एलिमेंट पर डिपेंड करती है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप। इंडिपेंडेंट सोर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप। कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप, voltage source and current source। So what is voltage source? Voltage source are those source which provide constant voltage to the load। voltage source are those source which provide constant voltage to the load। तो वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट, वोल्टेज सोर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप। वोल्टेज सोर्स एसी हो सकते हैं या फिर डीसी हो सकता है। तो AC voltage source are those source which are time variant source, which are time
वेरिएंट सोर्स, यानी कि जिनकी वैल्यू, वह वोल्टेज सोर्स जिनकी वैल्यू टाइम के साथ वेरी करती है, उन्हें हम टाइम वेरिएंट सोर्स या अल्टरनेटिंग सोर्स कहते हैं, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं, जिसमें एक सर्कल के अंदर एक साइन वेव रिप्रेजेंट की गई। इस तरह से हम लोग डीसी यानी टाइम इनवेरिएंट सोर्स, टाइम इनवेरिएंट सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक सर्कल के साथ पोलैरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होती। एसी की पोलैरिटी चेंज होती है बट डीसी की पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होती। इसको एक बैटरी सोर्स के द्वारा भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग इस सिंबल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट करंट सोर्स. Current source can be further classified into two type, AC and DC. So AC are those which are time invariant. So यहाँ पर हम करंट सोर्स को सर्कल के अंदर एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि करंट सोर्स जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड दिखाई गई है। करंट सोर्स की करंट की वैल्यू अपवर्ड दिखाई गई, यानी करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो एसी के लिए हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम वेरिएंट सोर्स को, और डीसी के लिए सिंपल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से वोल्टेज सोर्स में भी हम लोग वी टी यानी टाइम वेरिएंट सोर्स, और यहाँ पर हम लोग सिंपल वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्स को क्लासिफिकेशन करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट सोर्स. सो डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड्स ऑन सर्किट एलिमेंट, सर्किट में लगे किसी एलिमेंट पर वैल्यू डिपेंड करती है, इसलिए इन्हें डिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। तो वोल्टेज सोर्स, ये भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स, हम लोग सर्किट एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं एज वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स and current dependent current source. So voltage dependent voltage source can be represented by a diamond shaped symbol having terminals. So the voltage source is represented by polarity positive and negative, and its equation is represented by some sense in this. तो यहाँ पर K is the constant, V is the independent variable and V is the dependent variable. तो V1 is the independent variable and the value of V is depends on V1. इसीलिए इसे डिपेंडेंट सोर्स कहा जाता है, क्योंकि जब V1 की वैल्यू, V की वैल्यू जो है इस V1 पर डिपेंड करती है, इसीलिए एक डिपेंडेंट सोर्स है। और इस सोर्स का हम लोग यूज़ करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर मॉडलिंग पर्पस, मीन्स ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग में हम लोग इस सोर्स का यूज़ करते हैं। इस तरह से करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम सेम सिंबल का यूज़ करेंगे, बट हैविंग टर्मिनल्स हैविंग डायमंड शेप, एंड क्योंकि ये करंट सोर्स है तो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो, एंड इस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन सच अ वे के I1. So I1 is the independent variable and I is the dependent variable. So it is called dependent source. Similarly, we can represent current dependent voltage source with a symbol like this. A diamond shape contain terminals and having polarities. And V is equals to K into I1, क्योंकि ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो सोर्स तो वोल्टेज है बट डिपेंड्स ऑन करंट। इस तरह से करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट इट इज़ कॉल्ड करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, CDCS, and now we will consider it is called current dependent voltage source, and now we will define current dependent
voltage dependent current source. Sorry, it is VDVS, and here the VDVS the voltage dependent current current source. So current source is represented by E and it is depend on voltage. तो इस तरह से हम लोग करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्लासीफाई कर लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्वेश्चंस ऑफ हैंडलिंग रेजिस्टेंस.